मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कसूर रोड पर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती काविशों की वजह से लाहौर कसूर रोड खूबसूरती के लिहाज से पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में एक मॉडल रोड का दर्जा इख्तियार कर गई है। सड़क की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सड़क के साथ पौधे ऑस्ट्रेलिया से दरामदशुदा घास लगाई गई है। इसके अलावा कसूर शहर के नजदीक 4 के करीब खूबसूरत गोल चक्कर बनाए गए हैं, जिनमें जदीद नस्ल के पौधे लगाए गए हैं। लाहौर चुंगी अमर सदू तागंडा सिंह रोड को बैनुल कौमी मियार के मुताबिक तामीर और कलील मुद्दत में तैयार होने वाली सड़क से न सिर्फ कसूर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं, बल्कि कई घंटों का सफर अब मिनटों में तय होने लगा है। बैनुल कौमी मियार की सड़क की वजह से न सिर्फ कसूर से लाहौर के दरमियान तरक्की के बेशुमार मौके मुयसर हुए हैं, बल्कि हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मुहैया हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस सड़क का ठेका एक मुतनाज़ा कंपनी को दिया गया था, जिसने 4 साल की मुद्दत में न सिर्फ सड़क पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया, बल्कि सुस्त रवैये की वजह से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस कंपनी को न सिर्फ ब्लैक लिस्ट करार दिया, बल्कि इसके जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ मोहम्मद असलम खमेओ, दुनिया न्यूज़, कसूर। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब फवाद हसन फवाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अचानक छापा, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी हेल्थ ने एडिशनल MS डॉक्टर मोहम्मद खलील को OSD बना दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने शहरों की शिकायत पर इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट मलिक मोहम्मद अजीज को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने वार्ड्स के बाहर मुख्तलिफ शोबों के लिए नसब डॉक्टर्स के नाम की तख्तियां उतरवा दी। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई का निजाम चेक करने के अलावा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। सेक्रेटरी हेल्थ ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नापैद बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएंगे और फराइज में गफलत और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। बिहाड़ी के मौजा बड़गुलाम और गफूरवाह के दर्जनों काश्तकारों ने पैसे न देने पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाने पर SDO महकमा अनहार के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा अनहार के मुलाजमीन काश्तकारों को बिला वजह तंग करते हैं और मंथली ना देने पर पानी चोरी के मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि महकमा अनहार से काली भेड़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कराएं और हमें इंसाफ दिलाएं। पंजाब के बाद अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान की और देखते हैं कि वहां से मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए क्या खबरें और रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी पसमानदगी के असबाब और मायार तालीम के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इलाके में तबक़ाती निज़ाम तालीम का खात्मा करके यकसा और मुसावी निज़ाम तालीम मुतारिफ करवाया जाए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के ज़ेर एहतमाम स्कर्दू में होने वाले सेमिनार में गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के रुकन प्रोफेसर गुलाम हुसैन सलीम थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शुरका ने गिलगित बल्तिस्तान में राइज सरकारी निज़ाम तालीम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने कहा कि इम्तियाजी निज़ाम हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का बायस बनता जा रहा है। सेमिनार के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में प्रोफेशनल तालीमी इदारों खुसूसन खवातीन के लिए सब डिवीजन की सतह पर इंटर कॉलेज का क़याम और महकमा तालीम को सियासत और करप्शन से पाक करने की जरूरत पर जोर दिया गया। बेकाबू होती हुई महंगाई के जिन ने स्कर्दू के शहरियों को बेहाल कर दिया है। शहर की वाहिद सब्जी मार्केट में मनमाने और खुद साख्ता नरखों ने महंगाई के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आमतौर पर स्कर्दू की मार्केटों में गिराने की शरह दीगर शहरों की निस्बत ज्यादा होती है। अलबत्ता वाहिद सब्जी मार्केट थी जिसके बारे में लोगों को महंगाई के हवाले से ज्यादा शिकायतें नहीं थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा हुआ और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक का इजाफा किया गया। इस वक्त सब्जी मार्केट में दस्तयाब प्याज की कीमत 45 रुपए फी किलो, टमाटर 60 रुपए, करेला 95 रुपए, भिंडी 60 रुपए, आलू 40 रुपए, बैंगन 50 रुपए, शिमला मिर्च 90 रुपए, मटर 50 रुपए और पालक 30 रुपए किलो, जबकि फलों में आम 85 से 90 रुपए और केला 80 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी सूरत हाल से मुकम्मल बेखबर दिखाई देती है। मनमानी कीमतों का नोटिस न लेने और मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न होने का सख्त नोटिस लिया जाए। और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में और देखते हैं वहां से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स क्या हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन ज़लज़ले से मुतासर होने वाले आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों की अभी तक तामीर नौ मुकम्मल नहीं हो सकी, जिससे न सिर्फ अवाम परेशान है बल्कि उनको अभी तक तबाहाल इलाके अपने प्यारों की याद दिलाकर आंसू बहाने पर मजबूर कर देते हैं। इन ज़लज़ला मुतासरा इलाकों की तामीर नौ में ताख़ीर के मौजू पर एक मुज़ाकरा हुआ, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से औरंगज़ेब जुराल अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ में ताख़ीर के हवाले से मुनक़दा मुज़ाकरे में मौजूद हूँ। मुजफ्फराबाद में मुनक़द होने वाले इस मुज़ाकरे का एहतमाम गैर सरकारी तंजीमों ने किया था, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों समेत सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा गिलानी ने कहा कि मुतल्लिका अदारों की जानिब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ज़लज़ला मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के काम में शामिल न करना तशवीशनाक है। अपोजिशन रुकन असम्बली हनीफ अवान ने कहा कि तामीर नौ के फंड्स की अदम दस्तियाबी के हवाले से वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। साबिक चेयरमैन तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद जाहिद अमीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और बहाली और तामीर नौ के अदारे मुतासरा इलाकों में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ करने में मुखलिस नहीं हैं। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों के मुंतकिल किए गए फंड्स वापस लाए जाएँ, ताकि मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट के सिटी डेवलपमेंट मनसूबों पर काम शुरू किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी सेरा डॉक्टर आसिफ शाह का कहना था कि बहाली और तामीर नौ के अदारे मुतासरा इलाकों में काम कर रहे हैं। फंड्स की दस्तियाबी की सूरत में बकिया मनसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। मुज़ाकरे में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों समेत मुतल्लिका अदारों के ज़िम्मेदारान को बहाली और तामीर नौ के कामों में तवील ताख़ीर और सुस्त रवि पर शहरियों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के अदारे लोगों की मुश्किलात का एहसास करते हुए जारी मनसूबों को मुकम्मल करें, ताकि इलाके में ज़िंदगी एक मरतबा फिर मुस्कराए। कैमरामैन ख्वाहिर रियाज के साथ औरंगज़ेब जलाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। और प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और यहाँ से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स देखते हैं। नाज़रीन, मजदूरों के हुकूक के बारे में हर सतह पर बात की जाती है। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी देने की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन मजदूर के हालात बदलने में नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में मजदूरों के मसाइल और सहाफ़ती जिम्मेदारियों के हवाले से एक सेमिनार हुआ, जिसमें शुरका ने मजदूरों के मसाइल और सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर सेर हासिल बहस की। तफसीलात टेका खान की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहाँ मजदूरों के मसाइल के हवाले से सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों के बारे में कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। सॉलिडेरिटी सेंटर के ज़ेरे इत्माम होने वाली वर्कशॉप में कौमी मजदूर रहनुमाओं और सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान शरीक हुए। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज शौकत ने कहा कि मुआशरे के पिछड़े तबकात और मजदूरों के मसाइल उजागर करने में सहाफ़ियों का बुनियादी किरदार होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन लीडर्स बाज़ मामलात में मसलियत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के सदर चौधरी तालब नवाज का कहना था कि ट्रेड यूनियंस का काम मुलाजमतें दिलाना नहीं बल्कि मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वर्कशॉप में सरकारी इदारों की निजकारी के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। फेडरेशन के रीजनल जनरल सेक्रेटरी ज़हूर अमान ने कहा कि ट्रेड यूनियंस में इंतखाबात और रेफरेंडम का इनेकाद जमहूरियत की उम्दा मिसाल है। दूसरे शहरों से आने वाले मजदूर रहनुमाओं ने शिकवा किया कि सूबों में मजदूरों के एहतजाज की गूंज किसी को सुनाई नहीं देती, जबकि वफाक में एहतजाजी मुजाहिरों का खौफ ही मुतालिबात पूरे करवाने के लिए काफी है। वर्कशॉप में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मीडिया और ट्रेड यूनियंस मिलकर नए चैलेंजेस से नबर्दज़मा हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया अमूमन सियासत और सियासी मसाइल में उलझा रहता है। ऐसे में ये वर्कशॉप उनकी दूसरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की एक अच्छी काविश है। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ टिक्का खान सानी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। चनियोट में डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से बेनाई से महरूम होने वाली बच्ची का इस्लामाबाद के अस्पताल में मुआयना किया गया। मुतासरा बच्ची को इस्लामाबाद के मिलिट्री अस्पताल में लाया गया, जहां उसका तिब्बी मुआयना किया गया। मुआयने से मालूम हुआ कि बच्ची पिछले 4 साल से कैंसर की मरीजा है। डॉक्टरों ने बच्ची की केमोथेरेपी कराने की तजवीज दी है। डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर की वजह से बच्ची की बेनाई बहुत पहले मुतासिर हो गई थी। डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से कैंसर की बजाय उसे आंखों की दवाई दे दी गई, जिससे बच्ची की आंखें बाहर आ गई थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मुल्क में जंगी बुनियादों पर तालीम के शोबे को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस मकसद में मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम भी कोशा है। इसके अलावा सेहत के शोबे की सूरत हाल भी आपने मुलाहिजा की, जिसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, ताकि आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर आ सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहतरी के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv।
پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل پر مبنی خبروں اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔